हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न दिया हुआ है। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया की गति बढ़ती है क्योंकि अभिकारक अणुओं की सांद्रता उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों के अधिशोषण के कारण उच्च होती है। अधिशोषण के प्रक्रम में अणुओं की सक्रियण ऊर्जा अधिक हो जाती है। अधिशोषण में ऊष्मा का उत्पादन होता है जो अभिक्रिया की गति बढ़ाता है। अधिशोषण सक्रिय ऊर्जा को घटाता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें उत्प्रेरक समझना होगा। ठीक है, उत्प्रेरक को समझना होगा। उत्प्रेरक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। ठीक है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है। तो ये कैसे प्रभावित करेगा? तो ये अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कैसे? तो ये सपोज कर लो कि पहले मान लो कि हमारा कोई ए और बी है, रिएक्ट करके हमारा रिएक्शन करके ये सी और डी बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक डालने के फलस्वरूप क्या होता है कि आ, उत्प्रेरक उत्प्रेरक जो होता है हमारा, वो अभिकारक के सतह पर अभिकारक के सतह पर आते हैं। ठीक है, सतह पर आते हैं, जिससे क्या होता है कि इस अभिक्रिया को कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए था, संक्रियन ऊर्जा, वो क्या होता है, घट जाता है। वो कुछ अभिक्रिया इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये संक्रियन ऊर्जा क्या हुआ, अपेक्षाकृत पहले से घट गया। संक्रियन ऊर्जा क्या होगा, अपेक्षाकृत पहले से क्या हो रहा है, घट जा रहा है। पहले यहाँ से यहाँ तक था संक्रियन ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि अब कुछ इस प्रकार से हो गया तो इसको ई ए से डिनोट किया जाता है। तो ई ए का मान घट गया। तो संक्रियन ऊर्जा जो घटता है ये किसकी वजह से होता है? उत्प्रेरक के अधिशोषण सिद्धांत के द्वारा ये होता है। क्यों अधिशोषित हुआ? क्योंकि ए और बी अभिकारक है। ठीक है, इसके सतह पर हमारा उत्प्रेरक का कण आएगा। ठीक है, जिससे अधिशोषण गुण बोलेंगे, अधिशोषण सिद्धांत बोलेंगे। ठीक है, तो इससे संक्रियन ऊर्जा घटती है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अन्य ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अधिशोषित के कारण उच्च होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेरक का सक्रिय केंद्र के अधिशोषण के कारण उच्च होगा, सांद्रता अधिशोषण के कारण उच्च नहीं होता, तो गलत हो जाएगा। अधिशोषण के प्रक्रम में अणुओं की संक्रियण ऊर्जा अधिक हो जाती है। ठीक है, संक्रियण ऊर्जा कम होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और अधिशोषण में ऊष्मा का उत्पादन होता है जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, ये गलत है। ऊष्माक्षेपी जरूर होता है लेकिन अभिक्रिया की गति को इस वजह से बढ़ता है, ये गलत दिया गया है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।